हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हम WAP5 इंजन लोकोमोटिव इंजन मॉडल कर रहे थे, इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ है वो हम लोग मॉडल अप करेंगे। जो इसका डोर ये साइड का पहले मॉडल करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसे F3 प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पर। ये सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके ओके। एक और लूप ऊपर का आपको ये पॉलीगन सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्लाइड में इसे इंसेट करना है, तो थोड़ा सा आप इंसेट दे सकते हो इसे। और इसे मैं स्लाइटली इसे मैं यहाँ से हल्का सा एक्सट्रूड करूँगा और इसी को मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ और इसका एक और कॉपी बना के इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर बेस सेलेक्ट करेंगे, बेस के पॉलीगन्स में जाएंगे। इसके पॉलीगन्स सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइड इसे इंसेट कर सकता हूँ यहाँ पर जाकर। सिर्फ यही पार्ट इंसेट करेंगे और इसे मैं स्लाइड एक्सट्रूड करके थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मैं एक लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप हम यहाँ पर इजीली प्लेस करेंगे, एज में जाएंगे और आपको अगर लगता है कि मुझे इसे स्लाइटली बाहर पुश करना है तो आप इसे पुश कर सकते हो इस तरह से। और इसे मैं हल्का सा मैं इसे थोड़ा सा बाहर पुश करूँगा। इसके वर्टाइसेस में सेलेक्ट करके ये अकॉर्डिंगली मैं इसे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो थोड़ा हम क्रिएट अप करेंगे यहाँ पर। फ्रंट पोर्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और एक लाइन टूल लेता हूँ मैं। यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ, एक लाइन टूल से एक शेप इस तरह से मैं क्रिएट अप कर लेता हूँ और इसे मैं रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे मैं इस तरह से थोड़ी सी जो थिकनेस है वो इसे बढ़ा के मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। वर्टाइसेस में जाएंगे और स्लाइटली मैं इसके जो वर्टाइसेस है वो मैं थोड़े से अंदर पुश कर सकता हूँ इस तरह से। फिलहाल के लिए हम इस तरह से इसे प्लेस ऑन करेंगे और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। स्लाइटली अंदर पुश करता हूँ इसे इस तरह से थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर एक इसकी जो एज है इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसे मैं रिंग कर लेता हूँ और एक कनेक्ट डाल के इसे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर पुश कर लेता हूँ। इसकी एज सेलेक्ट करता हूँ, रिंग करता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द पॉलीगन्स और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड करके इसे
प्रॉपर जिस तरह से आपको प्लेसअप करना है वो करवा सकते हो। सो डेफिनेटली अभी मैं ज़्यादा कोई डिटेल्स के लिए नहीं जा रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर पुश कर लेता हूँ। इसके बाद जो जो फाइन डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो हम डेफिनेटली क्रिएट अप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स मैं यहाँ पर पुट ऑन करूँगा और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा इसे मैं ऊपर शफल कर सकता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा नीचे पुश करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और इसके सेंटर में जाकर एक बॉक्स को मैं बाहर पुश कर लेता हूँ ऐसे। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप प्लेस करेंगे, रिंग करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ और इसे मैं अंदर की ओर एक्सट्रूड कर देता हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर जाएंगे, एक और बॉक्स में यहाँ से क्रिएट करता हूँ इस तरह से। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए, पॉलीगन्स को सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली बाहर पुश करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप इधर क्रिएट करता हूँ, एक यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट अप करेंगे, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर और एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर, सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसे भी मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ, एजेस सेलेक्ट करेंगे इसके और स्लाइटली इसके एजेस को हम बाहर पुल कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर एक और बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर, सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टाइसेस में जाएंगे, स्केल कर लेता हूँ इस तरह से और इसके वर्टाइसेस को मैं स्लाइटली नीचे पुश कर लेता हूँ और इसके जो टॉप वर्टाइसेस है उसे ऊपर शफल करता हूँ, सेलेक्ट करेंगे इसे और इसकी जो एजेस है ये दोनों एजेस को मैं सेलेक्ट करके इस तरह से बाहर इसे पुश ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर लेता हूँ, यहाँ पर एक सिलेंडर लेता हूँ इस तरह से,
सिलेंडर को यहाँ पर सो इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू पॉली करता हूँ और एक स्विफ्ट लूप जो है वो यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसके जो पॉलीगन्स है सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। सो डेफिनेटली इसे ओवरऑल पूरा नीचे शफल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। सो जितनी डिटेल्स हमें यहाँ पर विजिबल हो रही है हम उतनी डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट अप कर रहे हैं। स्लाइटली सा थोड़ा सा बाहर की ओर पुश ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लेस करता हूँ, दो वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ, इसे और इसे भी सेलेक्ट करके अब इसकी जो एजेस है सेलेक्ट करके चैम्फर देता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली, और इसे मैं थोड़ा सा बाहर पुश कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, एक सिलेंडर लेता हूँ, सिलेंडर लेके सो डेफिनेटली यहाँ पर इसे इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ी सी हाइट सेगमेंट्स थोड़े से कम रखेंगे और इसे मैं एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ स्लाइटली और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे मैं स्लाइट इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और इसे मैं स्केल करता हूँ। सो डेफिनेटली हमें इसे थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करना ही पड़ेगा। सो पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं बेवल करता हूँ इस तरह से। सो आप इसे बेवल दे सकते हो थोड़ा सा। सो बेवल देने के बाद इसे मैं स्लाइट सा एक्सट्रूड दे देता हूँ और इसे मैं ओके कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे स्विफ्ट लूप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइट स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। सो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स जनरेट करनी है वो कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर इसे सेलेक्ट करता हूँ और एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, रिंग करता हूँ, कंट्रोल क्लिक ऑन द पॉलीगन्स और इसे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स है वो इस तरह से जनरेट अप की है।
यहाँ पर जाकर एक स्पीयर लेता हूँ, स्पीयर को हेमिस्फीयर हाफ कर लेता हूँ और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो 10 कर लेता हूँ और इस तरह से इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो इसकी एक एक और डुप्लीकेट्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सेव कर लीजिए फाइल, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर और इसे इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो इसके बाद गाइस कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे इसका जो बेस पार्ट है वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके लिए हम और एक आध रेफरेंस आप ओपन अप कर सकते हो। सो आप रेफरेंसेस जितने लेने हैं आप यूज़ करके वर्कआउट कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका आगे का पार्ट डेफिनेटली हम आगे के ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एक बेसिक सा कलर दे देता हूँ इसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।